जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा सेकंड ग्रेड की जो भर्ती थी उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब हम देखेंगे कि कौन से पदों पर कितनी की वैकेंसी निकाली गई है। जैसा कि आप देख सकते हो इस विज्ञापन के द्वारा आपको दिखाया गया है कि यह आज ही जारी किया गया है। ठीक है, और इसके लिए हम बात करें, सबसे पहले पदों को लेकर के बात कर लेते हैं, फिर इसके आवेदन की तिथि को लेकर के, फिर उसके बाद में आयु को लेकर के, और फिर बाद में इसके लिए एक जो स्पेशल क्राइटेरिया रखा गया है जिसको लेकर के भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आप 8 विषयों के लिए कितने पदों के लिए 2129 पदों हेतु भर्ती के लिए आपके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, जिसमें हम बात करें आपके सबसे पहले हिंदी के लिए रहने वाले हैं टोटल विषय 288, जिसमें से आपके 273 सामान्य के लिए और 15 आपके टीएसपी एरिया के लिए। आगे बात करें हिंदी की पोस्टर रहने वाली हैं आपके 242 और 85 रहने वाली हैं टीएसपी के लिए, यानी कुल पद होंगे आपके 327। वहीं बात करें हम गणित को लेकर के, तो गणित के टोटल पद रहने वाले हैं कितने 529 और 155 है आपके टीएसपी के लिए, और टोटल पद हो जाएंगे कितने 694। आगे है विज्ञान, जिसके पद हैं आपके 261 सामान्य के लिए और टीएसपी के लिए 89 है, और आपके 350 टोटल पद इसके अंदर हो जाएंगे। सामाजिक विज्ञान जो कि एक बहुत बड़ी, जिसके अंदर विद्यार्थियों की संख्या रहती है, उसकी महज सिर्फ 70 पोस्टें निकाली गई हैं सामान्य में, और टीएसपी के लिए निकाली गई हैं 18, यानी टोटल पद की बात करूं तो ये रहने वाले हैं 88। भाई संस्कृत के लिए आपके 276 पद और टीएसपी के लिए रहने वाले हैं 33 पद, और टोटल रहने वाले हैं 309। पंजाबी के लिए आपके 64 और टीएसपी के लिए कोई सब इसमें पद नहीं है, टोटल पद वही 64 रह जाएंगे। उर्दू के लिए 2 पद निकाले गए हैं और टीएसपी में निकाले गए हैं 7, यानी कि टोटल पद हो जाएंगे कितने 9। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए आपके 1727 पदों पर भर्ती की जाएगी, और आपकी अनुसूचित क्षेत्र के लिए 402 पद पर, और टोटल पद की बात करें वो 2129 पद हो जाएंगे। ये तो था विषयवार कौन के कितने पद हैं। अब थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण लेकर के हम बातें करेंगे वो ये है कि आपके लिए जो आवेदन की डेट रहने वाली है वो कितनी है। तो आवेदन कर सकते हैं आप कब से 28 से लेकर के आप 28 दिसंबर से लेकर के आप 24 जनवरी तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो याद रखना इसको, 28 दिसंबर 2024 से आवेदन होकर के 24 जनवरी 2025 तक ये आवेदन चलेंगे। आयु की बात करें तो 18 से 40 तक आयु का रखा गया है। हालांकि इसमें जो स्पेशल कुछ क्राइटेरिया दिया गया है 4 और 3 साल का एज रिलैक्सन, वो कैटेगरीज वाइज अलग है। ठीक है, इसके लिए जो महत्वपूर्ण बात वो ये है कि आपका चाहे पहला पेपर हो चाहे आपका सेकंड पेपर हो, जिसके अंदर आपको 40% क्राइटेरिया लाना आवश्यक है, यानी कि न्यूनतम अर्हता है आपके लिए, न्यूनतम अंक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो ये है कि आपको 40% लाने हैं आपके फर्स्ट पेपर के अंदर भी और सेकंड पेपर के अंदर। पहले ये था कि ये 40% के क्राइटेरिया को हटाने की बात चल रही थी, लेकिन इसमें साफ लिखा है उन्होंने कि आपके पास में क्या होना चाहिए 40% होना चाहिए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो इस वर्ष बीएड में हैं या फाइनल ईयर्स बीएड में हैं। तो जो फाइनल ईयर बीएड में है वो इसके लिए आवेदन के लिए पात्र होंगे, परीक्षा के लिए पात्र होंगे, लेकिन उनका रिजल्ट जब ये बोर्ड के द्वारा रिजल्ट जारी कर दिया जाता है तब तक उनका जो रिजल्ट है वो कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिख के दिया गया है। हालांकि इसका आपको टेलीग्राम पर विस्तृत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये तो थी सेकंड ग्रेड को लेकर के। तो आप सभी तैयारी करते रहें, साथ ही आज रीट का भी प्री का आयोजन करवाया जाएगा, उसके बाद मेंस की भी आ रही है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट कक्षा के अंदर, आप तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।